प्रकृति ने हर जीव में एक भाव भरा है ताकि वो निश्चल ना रहे, कुछ न कुछ कर्म करता रहे, और वो भाव है भूख। संसार में हर जीव, हर पशु पक्षी प्राणी परिश्रम करता रहता है अपनी इस भूख को मिटाने के लिए। परंतु क्या अन्य जीवों की भांति मनुष्य की भूख भी पेट तक ही सीमित रहती? तन की भूख मिटाते मिटाते कब ये भूख मन और माया की तृष्णा में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और अधिकतर ये तृष्णा धन संग्रहित करने तक ही रह जाती। अपना जीवन जीना छोड़कर किसके लिए ये धन संग्रहित कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए। बड़ी विचित्र बात। अपना जीवन जीना छोड़कर धन संग्रहित करते करते अपने जीवन का सुख भी मिटा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को कर्म करने से भी बाधित कर। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अपनी संतान को संस्कार दीजिए, धन नहीं। यदि संतान संस्कारी हो तो अपना स्वयं का एक संसार बना लीजिए। यदि असंस्कारी हो तो आपका बना बनाया संसार यूं ही नष्ट कर दे। इसलिए जीवन में यदि कुछ संचय करना है तो ज्ञान संचय कीजिए, प्रेम संचय कीजिए, और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जीवन को रथ कहा जाता है, किंतु क्यों? अब आप कहेंगे कि इसलिए क्योंकि जीवन भी रथ की ही भांति चलता रहता है। किंतु कभी आपने इस रथ को समझने का प्रयास किया? रथ में आगे अश्व होते हैं और पीछे पहिए। ये अश्व आपके कर्म और ये पहिए कर्मफल। ये अश्व जहां जाते हैं ये पहिए उसी के पीछे पीछे आते हैं। यदि आपके अश्व यानी आपके कर्म शुभ सरल मार्ग पर चले तो आपकी यात्रा आनंदमयी होगी। यदि दुष्कर्म के बुरे पथ पर चले तो आपकी यात्रा गड्ढों और झटकों से युक्त होगी। अब चयन आपका है, आप क्या चाहते हैं? आपकी यात्रा आनंदमयी हो या पीड़ादायी? अपने कर्मों के अश्वों को नियंत्रण में रखें। फल का पहिया सदैव आपको मधुर रास ही देगा। राधे राधे। बताइए श्रेष्ठ कौन है? रेशम के धागे बनाने वाला या उन धागों को बुनकर वस्त्र बनाने वाला? निश्चित रूप से वस्त्र बनाने वाला। अब बताइए श्रेष्ठ क्या है? माटी को पूरे तट पर बिखेर कर रख देने वाली बाढ़ या उस माटी को समेट कर उसी से एक मूर्ति बनाने वाला मूर्ति का? निश्चित रूप से मूर्ति का। अब बताइए श्रेष्ठ कौन है? देवताओं और दानवों का वो दल जिन्हें अमृत प्राप्ति के लिए इस संसार में हलाहल फैला दिया, या वो महादेव जिन्होंने इस हलाहल को सूक्ष्म करके अपने कंठ में समाहित कर लिया? निश्चित रूप से महादेव श्रेष्ठ। इसी प्रकार संसार में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने वाले श्रेष्ठ नहीं होते, क्योंकि छोटी छोटी नोकझोंकों को द्वंद्व में परिवर्तित करना बड़ा ही सरल है। किंतु श्रेष्ठ सदैव वो होता है जो बड़े से बड़े युद्ध को समझौता बनाकर समाप्त कर दे। राधे राधे। संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा पर्वत पर चढ़ना, कोई कहेगा तैरना, कोई कहेगा उड़ना। किंतु क्या ये वास्तव में कठिन है? असल में देखा जाए तो बस ये थोड़े भिन्न है। जो कर्म हमारे लिए करना थोड़े भिन्न हो हम उसे कठिन समझ लेते। जैसे तैरने की कला भिन्न, पर्वत चढ़ने की कला
भिन्न है, उड़ने की कला भिन्न है। जैसे कि कुछ लोग गणित और विज्ञान को कठिन समझ लेते हैं, तो वास्तव में ये बस साहित्य से थोड़े भिन्न है, कठिन नहीं। देखिए, इस संसार में कठिन कुछ भी नहीं, बस एक दूसरे से भिन्न है। जैसे कुछ लोग हो, संबंध, किसी की सोच या विचारधारा हो, कभी कभी हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारी सोच और विचारधारा से वो भिन्न है। किंतु यदि ये समझ लिया जाए कि वो कठिन नहीं, बस थोड़े भिन्न है, तो अनेकों संबंधों को बचाया जा सकता है। राधे। कभी आपने किसी पंछी को देखा है? तीव्र वायु, भयंकर वर्षा, हिंसक जीव कई बार उनके घोंसलों को नष्ट कर देते हैं, किंतु फिर भी वो आंधियों से बैर नहीं रखती। वो कभी वर्षा से द्वेष नहीं करती, ना ही हिंसक पशुओं से प्रतिशोध लेती। वो करती हैं स्थान परिवर्तन, किसी और सशक्त डाल पर फिर से अपना घोंसला बनाने का प्रयास करती और फिर सफल होकर अपना परिवार बसा ही लेती। और फिर कुछ ही माह में उनकी नन्ही संतानें आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए दिखती। दूसरी ओर एक नाग प्रहार का प्रतिशोध लेने के लिए मनुष्य की बस्तियों में घुस जाता और अंततः वो स्वयं ही मारा जाता। यही सीख हम मनुष्यों के लिए भी लागू होती है। प्रतिशोध मनुष्य को स्वयं ही जला देता है, उत्थान से पतन की ओर ले जाता है। इसलिए यदि जीवन में ऊपर उठना है तो परिवर्तन की सोच से कर्म कीजिए, अन्यथा प्रतिशोध तो आपको रसातल पहुंचा ही दे। राधे। इस फल को देख रहे हैं आप? ये वो फल है जो पेड़ के सबसे ऊपर वाली शाखा पर पाया जाता है। तो जब ये टूटता है तब ये उस आकाश की ओर नहीं जाता जो ऊपर हो, वो जाता है उस धरती की ओर जो नीचे से उसे तक रही होती। क्यों? क्योंकि इस फल को अपनी ऊंचाई का ज्ञान धरती की नीचाई देखकर होता है। यही बात हम मनुष्यों के लिए भी लागू होती है। यदि आप संपन्न हैं तो उनकी सहायता अवश्य करें जो आपसे सामर्थ्य में कम, जिनको सहायता की आवश्यकता। आप सामर्थ्य में अधिक है क्योंकि वो आपसे कम। देखिए, जीवन में आनंद केवल बढ़ना नहीं बल्कि उनकी सहायता करना भी है जो किसी कारणवश आपसे नीचे रह गए। और जब एक फल ये बात समझ सकता है तो आप क्यों नहीं? राधे राधे।